हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत या तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल प्राप्त होवे। वह कथा सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। तब सर्वशास्त्र श्री ज्ञात श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव, आपने सभी प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोक में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे और यहाँ पर अनेक योनि में जो जन्म लिए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित देख करके उन्होंने सोचा कि इनके दुख का नाश कैसे हो सकेगा। ऐसा सोच करके नारद मुनि जितने लोग को गए, वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देव को इस नारायण को जिनके हाथों में गदा और पग तथा बरमान पहने हुए थे देख करके स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है तथा बलवाड़ी तथा आपको नहीं पा सकती। आपका आदि और मध्य नहीं है, अंत नहीं है, निगुण स्वरूप है, सृष्टि और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की नारद जी की स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु बोले कि हे भगवान, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपका यहाँ इस कारण बस आगमन हुआ है, संकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले कि हे भगवान, मृत लोक में जो सब मनुष्य अपने सभी मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, पशु पक्षी जलचर थलचर, वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उनके थोड़े समय में ही प्रत्य से उनके दुखों का नाश हो सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब श्री भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम मनुष्यों की भलाई के लिए अति उत्तम बात अच्छी पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत गुण का देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक में दोनों में एक दुर्लभ व्रत है जो कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुम्हारे से कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो अच्छे प्राविधि पूर्वक करता है और संपन्न करता है, वह मनुष्य तुरंत ही संसार का स्वस्थ भोग कर मरने पर मोक्ष गति को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, कृपा विस्तार से। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि इधर ध्यान दिए। ओम इदं प्रजापते स्वाहा, ओम इदं नमः, ओम इदं अग्ने स्वाहा, ओम इदं अग्ने नमः, ओम इदं सोमाय स्वाहा, ओम इदं सोमाय नमः, ओम इदं सूर्याय स्वाहा, ओम इदं सूर्याय नमः, ओम त्रिध्वजः गणाधिपतये नमः स्वाहा।